हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमरसर पाठशाला में। अब तक हमने टेंस के ऊपर वाले सारे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट के पढ़ चुके हैं। मैंने परफेक्ट की वीडियो भी बना के अभी डाल दिया है, उसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर कंसेप्ट में होने में दिक्कत हो जाएगी बनाने में। ठीक है, चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदलना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कैसे बदलते हैं, फिर फ्यूचर और पास्ट तीनों को फिर हम इसमें समझते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप उतने तक पहुँच चुके हैं कि अब मुझे सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपको अफर्मेटिव में पढ़ाई दिया हूँ, नेगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत लिखते हैं, और जब WH वर्ड होगा तो उसको पहले या तो यस या नो क्वेश्चन होंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं, और अगर WH वर्ड्स होंगे तो उसको बाहर करके फिर हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए डायरेक्ट हम इसमें एग्जांपल लेके पहले समझते हैं। इसमें दो था, सिंस और फार का यूज था। एक मिनट जरा, चलिए तो हम एग्जाम्पल लेके डायरेक्ट हम इसमें समझते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दो चीज़ हमने पढ़ा था, सिंस और फॉर। तो पहले हम सिंस से बनाना सीखेंगे, फिर हम फॉर से बनाना सीखेंगे, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं ही। पहला अफर्मेटिव ही क्या बनाते थे, सब्जेक्ट हैज़ प्लस बीन, फिर वर्ब का ING फॉर्म ही हैज़ बीन रीडिंग, प्लस सब्जेक्ट है तो लिखिए रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, सिंस का यूज। सिंस क्या बताया था, सिंस का यूज कहाँ करते हैं, जब आपको कोई निश्चित समय दिया हो, कोई फिक्स टाइम दिया हो, जैसे सुबह से शाम से, जनवरी से फरवरी से, इस तरीके ड्यूरेशन के लिए उसमें फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, 2 बजे से 3 बजे से, या अगर 4 घंटे होगा तो फॉर। चलिए ये था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, और फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फिर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव बनाते तो कि आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम लिख देते हैं। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ही हैज़ के बाद तुरंत नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए इसका अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मैंने पहला बताया था वो कौन सा है, यस या नो क्वेश्चन वाले, तो यस या नो वाले क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बताया था यस या नो में, हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लिए, हैज़ ही, अगर नॉट है तो लगाइए, अदरवाइज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा, तो क्या लगा देंगे, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ते, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट। हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, नाउ अब क्या है, अब आपको WH वर्ड्स मिलेंगे। WH वर्ड में मैंने तो कुछ वर्ड्स छोड़ाए थे आपको, वो तो छोड़ देंगे। अभी क्या है, वह सुबह से कहाँ पढ़ रहा है, तो बीच में आया W, कहाँ, इसीलिए उसकी इंग्लिश लिखेंगे, वेयर हैज़ ही बीन, वह सुबह से कहाँ पढ़ रहा है, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से कैसे पढ़ रहा, कैसे की इंग्लिश, हाउ हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और कोई, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है पास होना चाहता है एग्जाम में, तब कहाँ है, और कहाँ पढ़ रहा है, अरे रे रे रे, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, तो पास होना चाहता है भाई, इसीलिए पढ़ रहा है बेचारा, एग्जाम में कहीं फेल ना हो जाए, ये बेचारा उसी दिन तो पढ़ता है कोई। हैज़ ही बीन, अगर एक नॉट रहता, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ही के बाद तुरंत नॉट लगा देते, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हाउ हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए 8वां, वह सुबह से कब पढ़ रहा है, वह सुबह से कब पढ़ रहा है।
अब क्या होता है कि जो वेन से बनाते हैं सेंटेंस सिंस में, वो क्या होता है, वो वेन से जो बनाते हैं वो सेंटेंस, वह सुबह से कब पढ़ रहा है, ये वाले सेंटेंस हिंदी देखिए गलत आ रहा मीन्स वह सुबह से कब पढ़ रहा है, ये गलत नहीं, मैंने पूछना था वह कब पढ़ रहा है, तो इसमें सिंस नहीं आना चाहिए था, सॉरी वेन नहीं आना चाहिए था, सिंस के साथ मॉर्निंग नहीं लगा रहेगा। तो जब भी वेन के साथ अगर हमको सेंटेंस बनाना होगा तो उसके साथ हमको सिंस वाला कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद उसको समझाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं वेन वाले, जो वेन से इंटरगेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए होता क्या है कि वह कब से पढ़ रहा, वह कब से पढ़ा, तो मंडे से पढ़ रहा, भाई इसका आंसर आ रहा है तो बनना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हम ये वेन लगा के ऐसे नहीं बनाते हैं, पहला कंडीशन, या तो वह कब से पढ़ रहा, वह कब से पढ़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इसको हम लिख दें, क्या बोलते हैं, ही हैज बीन रीडिंग वेन सिंस, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसको बनाने के लिए तरीका क्या है वो नोट कीजिए। यहां पे लिखते हैं वेन सिंस, इसी के साथ तुरंत हम सिंस लगा देते हैं ऐसे, तो ये भी तरीका गलत है, ठीक है। कब से, तो यहां पे स्टार्ट होता है सिंस, वेन, फिर वही कॉपी कर दीजिए, हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग रहेगा नहीं रहेगा, सिंस का इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। वह कब से पढ़ रहा है, वह कब से पढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो दिख रहा है ना भाई, उसमें देखो, सिंस वेन हैज ही नॉट बीन रेडी, ठीक है। ये दो बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट का परफेक्ट में हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, उसमें सिंस से जो भी होता है, देखो फ्यूचर में तो सिंस आता नहीं है, दो में अगर सिंस से आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो सारा तो बन जाता है, लेकिन जब वेन आता है, वेन में मतलब होता है कब, क्या होता है कब, तो कब भाई इसमें मॉर्निंग तो बता दिए आप, संडे मंडे कुछ बता देंगे कि इतने दिन से पढ़ रहा, तो वेन में कहाँ आप पूछ सकते हो वो कब से पढ़ रहा है या वो सुबह से पढ़ रहा है, तो आंसर आ गया, तो इसको हम इंग्लिश बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस को बाहर लाते हैं, सिंस को बाहर लाते हैं, सिंस वेन हैज ही बीन रीडिंग, सिंस वेन हैज ही नॉट बीन रीडिंग, इस तरीके से इसको बनाते हैं। तो सिंस को बाहर लाते हैं, उठा के सिंस को बाहर लाते हैं और इसके साथ वेन लगाते हैं, इसके साथ वेन लगाते हैं और इसको बनाते हैं सिंस वेन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज ही नॉट बीन रीडिंग, इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम फॉर का यूज सीखेंगे, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है। मैंने इसमें बता दिया ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव हो गया, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे तो डबल क्वेश्चन वर्ड हो गए, इतने क्या हो गए क्वेश्चन वाले, यस या नो वाले इंट्रोगेटिव, और ये सारे क्या हो गए इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स वाले, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम फॉर वाला पढ़ते हैं। चलिए अब फॉर के यूज सीखते हैं। फॉर किस लिए आता है, फॉर का यूज तब होता है जब क्या हो, ड्यूरेशन दिया, समय ड्यूरेशन 5 दिन से 10 दिन से 2 महीना से 3 महीना से, इस तरीके से वर्ड्स दिए हो, ठीक है। इतने साल से भाई तुमने हमारा पैसा वापस नहीं किया है, बकाया है, दोगे कि नहीं दोगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और जब पापा पूछें कि क्या बताए थे पापा, पूछें क्या पूछेंगे कि कितना घंटा पढ़े हो, तब वहाँ पे फॉर लगाएंगे, ठीक है। आज जब कितने बजे से पूछे तो सिंस लगाते हैं, ठीक है। चलिए ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 डेज, वो 5 दिनों से पढ़ रहा है, वो 5 दिनों से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इसका नेगेटिव बनाते हैं, हैज़ के बाद तुरंत नोट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 5, वो 5 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, वो 5 दिनों से नहीं पढ़ रहा है। चलिए अब क्या बताया था सेंटेंस में टाइप्स में कौन सा आते हैं, यस या नो इंट्रोगेटिव में, तो इसमें बनाते हैं हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 5 डेज, क्या वह 5 दिन से पढ़ रहा है, क्या वो 5 दिन से पढ़ रहा है, क्या वो 5 दिन से नहीं पढ़ रहा है,
नॉट लगा के बना दिया। अब आते हैं WH वर्ड्स। तो वह 5 दिन से, वेयर मतलब कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, हाउ वो 5 दिन से कैसे पढ़ रहा है, भाई 5 दिन से कैसे पढ़ ले रहा है, ठीक है। कोई है दोस्तों उसके यहाँ खूब तैयारी पढ़ के जम के करता है। वाई हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 5 डेज, वो 5 दिनों से क्यों पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है भाई, जब पेपर पढ़ने वो कैसे पढ़ने लगा, लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया, अब हम भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे सिंस के साथ वेन नहीं आता है, सिंस के साथ मॉर्निंग हटा के वेन लगाते हैं, वैसे ही फार में ना जो फॉर है ये फॉर, उसके साथ वेन नहीं आ सकता है। क्योंकि देखिए सोचिए अपने मन से, वह मैं पूछूं वह कब से पढ़ रहा था, आप सुबह या फिक्स टाइम बताइएगा। अब यहाँ पे हमको पूछना है कि वह सुबह से कितने दिनों से पढ़ रहा है, ड्यूरेशन आ जाता है, इसलिए यहाँ पे वेन नहीं लगाते, फॉर के साथ वेन नहीं आ सकता, फॉर के साथ वेन इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता, इसलिए फॉर के साथ वेन की जगह पर हम हाउ मेनी का यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ड्यूरेशन पूछना होता है, कितने दिन से, कितने साल से वो पढ़ रहा है, कितने साल से वो पढ़ा रहा है उसकी, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, हाउ मेनी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसको, सेम वही हम उसमें क्या करते थे, सिंस वेन लिखते थे, क्या लिखते थे, सिंस वेन। इसमें हम फॉर, उसमें सिंस बाहर करते थे, इसमें फॉर बाहर करेंगे, फॉर है फॉर हाउ मेनी, फॉर हाउ मेनी, यहाँ पे स्मॉल लेटर रहेगा, इसको स्मॉल कर लीजिएगा, हाउ मेनी, फॉर हाउ मेनी। मैंने बताया था जब भी हाउ मेनी ये सब आया था, 4 वर्ड्स बताए थे WH के, जो भी आएंगे तो उनको क्या चाहिए, उनको बेचारे को अपने साथ जो भी नाउन रहता है उसको उठाते। तो कितने दिनों से पढ़ रहा है, तो फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज हैज ही बीन रीडिंग, बस इतना लिखेंगे, ये नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें तो ये आंसर बता दे रहा है। Has been reading day. For how many days has he been reading? For how many has been reading? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दिख रहा है, हाँ ठीक है। एक और बताते हैं, इसी का निगेटिव क्या बनाएंगे, निगेटिव भैया क्या बनाएंगे, For how many days has he not been reading, बस खत्म। तो मैंने दोनों में क्या क्या सिखाया है, सिंस और फॉर का यूज करना आपको सिखा दिया है। सिंस और फॉर में क्या आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया कि इंट्रोगेटिव बनाते समय एक जगह कंडीशन है कि वेन के साथ ना ही सिंस लिख सकते हैं ना ही फॉर लगा सकते हैं। जब भी सिंस के साथ वेन लिखना होगा तो उसको बाहर लाते हैं, सिंस वेन लिखते हैं हैज ही रीडिंग, हैज ही बीन रीडिंग, वो कब से पढ़ रहा है। लेकिन फॉर के साथ वेन तो एकदम ही नहीं आ सकता है, मैंने बताया, क्योंकि इसमें हमें क्या पूछना होता है, ड्यूरेशन पूछना होता है, ड्यूरेशन होता है, तो हमको कितना वाला वर्ड लाना होता है। तो इसलिए फॉर हाउ मेनी डेज हैज ही बीन रीडिंग, वो कितने दिनों से पढ़ रहा है, वो कितने महीनों से, वो कितने साल से उसको पढ़ा रहा है, वो कितने साल से कुटा रहा है लेकिन फिर भी पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको ये, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी सेम रूल आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगेगा, सेम रूल फ्यूचर में लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है कि सिंस यूज नहीं है तो सिंस की जगह पे क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, ये बता दिया मैंने। इसको नोट कीजिए, फिर पास्ट पढ़ाते हैं, फिर फ्यूचर पढ़ाते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि ये सिंस और वेन हमको समझाना था, क्यों वेन ऑन नहीं लगता है। चलिए जी, इसका बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका पढ़ा था आपने, क्या होता है, समय होता है, लास्ट में क्या लिखा रहेगा, रहा था, रहे थे, इस तरीके से। ठीक है, टाइम के साथ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, चलिए टाइम अगर नहीं दिया था तो उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बना देते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था। चलिए इसको किस में बदलते हैं, नेगेटिव में बदलते हैं पहले। तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे, वह सुबह से क्या पढ़ नहीं रहा था, इसमें सॉरी रहा था, रहे थे आता है। ठीक है, तीसरा इसी का यस या नो में बदलें, हैड ही बीन रीडिंग, क्या वह मंडे से या सोमवार से पढ़ रहा था, सिंस मंडे, क्या वो लिख रहा था। चौथा, अगर नॉट लगा तो क्या लगाएंगे, हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे, क्या वो सोमवार से पढ़ नहीं रहा था। ठीक है, चौथा, हाँ चौथा में क्या वाई लगाइए, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मंडे। ठीक है,
5वां, हाउ हैड ही बीन रीडिंग सिंस मंडे। ओके, फिर भाई वाई हो गया, हाउ हो गया, और वेन तो नहीं लगाना है। फिर और कोई बताइए, वेयर हैड ही बीन रीडिंग। वाई, वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, वह सुबह से कैसे पढ़ रहा है, था, और वह सुबह से कहाँ पढ़ रहा था। लेकिन मैंने बताया था सिंस के साथ जब भी आपको वेन मिलेगा तो क्या करेंगे, सिंस वेन लगाएंगे। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरीके के 9th 10th 11th 12th में आते रहते हैं, तो इसको मोस्ट है आप पढ़िए। सिंस वेन हैज ही बीन रीडिंग सिंस मंडे। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसको। इसी का फॉर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, कुछ नहीं करना है आपको, फॉर, हाँ आपने पकड़ लिया है। ये क्या बोलते हैं, सिंस मंडे यहाँ पे नहीं रहेगा, दो जगह हो गया था। जब भी वेन लगाएंगे तो वेन के साथ सिंस यहाँ पे आ जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं रहेगा। इसको सही कर लीजिएगा आप। और सब तो सही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, चलिए अब फॉर पढ़ते हैं। चलिए बस आप फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ ठीक है। तो वह 5 दिनों से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। वह 5 दिनों से पढ़ रहा है। वो 5 दिनों से क्या कर रहा है, पढ़ रहा था। वह 5 दिनों से नहीं पढ़ रहा था। क्या वो 5 दिनों से पढ़ रहा था, क्या वह 5 दिनों से क्यों पढ़ रहा था, वह 5 दिनों से कैसे पढ़ रहा था, वह 5 दिनों से कहाँ पढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन जब भी वेन आएगा तो फॉर के साथ वेन नहीं आता है। फॉर के साथ वेन नहीं आता, क्या आता है, फॉर हाउ मेनी। क्यों, क्योंकि दिन पूछना होता है। डेज, अगर मंथ होता, मान लीजिए 4 महीनों से या इस तरीके से होता है, मंथ लगाते डेज की जगह पे, जैसा होता है उस तरीके से हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज हैज ही बीन रीडिंग। यहाँ पे सिंस नहीं लगाएंगे, सॉरी, फॉर 5 डेज लास्ट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो कितने दिनों से पढ़ रहा था। ठीक है, फॉर वाला इस्तेमाल कर लीजिए। अब फ्यूचर पे पहुंचते हैं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। इसमें क्या था, लास्ट में क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे प्लस टाइम होता है, मैंने बताया था। इसमें क्या है, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। ठीक है, वह 5 दिनों से पढ़ रहा होगा, वह 5 दिनों से पढ़ रहा होगा। इसका नेगेटिव बनाइए, ही। अब आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस नहीं आता है, बस क्या आता है, फॉर आता है। फॉर या बाई रहेगा, या सिंस की जगह फ्रॉम रहता है। तो एक मैं फॉर बता देता हूँ, ऐसे ही सारा हो जाता है। ही विल, अरे यार नॉट रहेगा ना भाई, कैसा गंदा सा हो गया। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। इसका वो बनाइए इंट्रोगेटिव। विल क्या हो जाएगा, बाहर। विल ही हैव, अगर नॉट रहता तो यहाँ पे ही के बाद तो नॉट लगा देते, है। इसमें हर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस जो भी टाइम्स दिए हुए हो। ठीक है, ठीक है। चलिए चौथा, वही वाई लगा के बनाएंगे। वह 5 दिनों से क्यों पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा, है बीन वो 5 दिनों से क्यों पढ़ रहा होगा, या क्यों पढ़ रहा होगा, या 5 दिनों तक। फॉर या बाई लगा लीजिएगा, बाई 5 डेज। वो 5 दिनों तक क्यों पढ़ रहा होगा, 5 दिनों तक क्यों पढ़ रहा होगा। ऐसे ही वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया। लेकिन सिंस के साथ वेन नहीं होता है, तो वेन के लिए हम क्या लगाएंगे, अब फॉर हाउ मेनी डेज है, डेज विल ही हैव
बीन रीडिंग फॉर सॉरी अब तो नहीं ना, इसके बाद क्वेश्चन में, ठीक है। आपको जब भी एग्ज़ाम में आएगा, चलिए यहीं पे ख़त्म होता है क्लास, आपको जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो इस तरीके से ही बोलेगा कि इसका अफर्मेटिव बदलिए, नेगेटिव बदलिए, या इस टेंस में बदलिए, इस टेंस के इस नेगेटिव या अफर्मेटिव में बदलिए, यही आपको करने को देता है। और मैक्सिमम होता है कि बहुत जो एक्सेप्शन होते हैं, जो रियली होते हैं, जो डीपली पढ़ा होता है, उसके वही क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए और कुछ सेंटेंस उठाइए, उसको हर टेंस में बदलने की कोशिश कीजिए। मैं 12 टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बात पढ़ा चुका हूँ और आप इसको अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव मात्र 2 से 3 दिन का क्लास है, खत्म हो जाएगा। बहुत ही ईजी होता है एक्टिव पैसिव, क्योंकि 12 में से बस 8 ही का बनता है, 4 का नहीं बनता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव इसके बाद क्लास कराएंगे, फिर उसके बाद जैसा भी होगा आगे क्लास चलेगी, ठीक है। थैंक यू।